मुझे जानना आपसे ये है कि मोनिस इलाही साहब भी, परवेज़ इलाही साहब भी आज मिले इमरान खान साहब से, तो प्रेस रिलीज़ की सूरत में आगाह भी मीडिया को किया गया, लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि नून के पास क्या ऑप्शंस हैं, किन ऑप्शंस पे काम हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ऑप्शन से पहले ये ज़रूर कहूँगा कि मुलाकातें जिससे मर्जी करते रहें, ख्वाहिश तो हो सकती है कि असम्बली पे हम तो हर ऑप्शन पे जाएंगे। पहली बात तो ये है, हमें नो कॉन्फिडेंस भी हम उसको भी हम अवेल करेंगे, और 18 के करीब हमारे मेंबर सस्पेंड किए हुए हैं जो बिल्कुल इलीगल हैं, उनको भी रिस्टोर करवाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये भी ऑप्शन मौजूद है कि जो गवर्नर साहब हैं वो कह सकते हैं इनको कि कॉन्फिडेंस का वोट लें चीफ मिनिस्टर को, उसको भी हम अवेल करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं वर्स्ट बात कर रहा हूँ आपसे जो मुझे नहीं करनी चाहिए, बट मैं क्योंकि आपका प्रोग्राम इस तरह के आपका इंटरेस्ट है, तो इमरान खान के पास जो साइंसदान नुमा जो सियासतदान बैठे हुए हैं वो इमरान खान को कह रहे हैं कि जी इतनी रोज़ी पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं कि जी हर चीज़ ठीक हो जाएगी, आप असम्बली रिजॉल्व करें और PMLN जो है उसको हम टफ टाइम देंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि PMLN को इतने वर्स्ट हालात में, जब तमाम तर इदारे हमारे हर तरह की कोशिश करने के बावजूद भी 7, 8, 10 का डिफरेंस निकाल सके थे, तो आज तो हालात कुछ घड़ी चोरी के बाद चेंज हो चुके हैं। और अभी आप देखिएगा थोड़े दिनों के बाद एक और तोशाखाना स्टोरी आ रही है, इसमें मौसूफ ने 50-55 लाख रुपए जमा करवाया और बिलियन ऑफ रुपीज़ कहता हूँ 1.5 से 2 बिलियन की वो उन्होंने सेल की है वो गिफ्ट। तो अभी तो ये कहानी अगले हफ्ते में जो रनिंग वीक है, जो कमिंग वीक है, उसमें आएगी और उसमें लोगों को और पता चलेगा। वो लोग जो पहले इमरान खान को एक ही सर्टिफाइड सादिक और अमीन था 22 करोड़ में से, उनका तो बुखार उतरा है ये घड़ी चोरी के किस्से सुनने के बाद। इसमें तो कोई इनकारी नहीं कर सकता ना साहब। तो बाकी सारी चीज़ें इस तरह नहीं जाने दी जाएंगी कि हम इनको सीधा इलेक्शन में भेज दें। PMLN का मौक़िफ़ ये नहीं है कि इनको अभी अपना इन्होंने कोई 12-14 सीटों का डिफरेंस निकाल लिया और इनको हम इलेक्शन दे दें। अभी तो हिसाब देना पड़ेगा इनको। नहीं तो आप लोग जो वादे करके PDM आई थी और जितने वादे थे वो सारे जब वफा ना हो सके, और महंगाई का ये आलम है कि लोगों को अब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि असम्बली डिज़ोल्व करें, विफाक रखें ना रखें, वो कहते हैं हमारी रोटी का कुछ करें और बच्चों की तालीम का कुछ करें, तो इसका फिर क्या करेंगे? देखिए, इसमें आपकी बात वैलिड है, मैं इस चीज़ को तस्लीम करता हूँ। मैं खुद पब्लिक पल्स को हर वक्त देख रहा हूँ, पब्लिक का बंदा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पता है कि ये इकॉनमी के डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा जो कॉमन जो वोटर है, हमारे जो भाई बहन है, वो डिस्टर्ब है। बट ये देखना ये है कि वो भी इस चीज़ को बिल्कुल समझ रहे हैं कि ये कुछ चीज़ जो 4-6 महीने में जब से ये हमारी गवर्नमेंट जो चेंज हुई है फेडरल में, उससे आई है, उसकी वजह से तो नहीं हुए ना। 4 साल के करीब का अरसा हर तरह की लिबर्टी के साथ इमरान के पास था, तो ये सारी की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क तो उसी वक्त हुआ था ना। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे सिर्फ इकोनॉमी का बेड़ा गर्क ही नहीं हुआ था, जो मुख्तलिफ जो ये मिस्टर क्लीन बने फिरते थे कि उस दौर का जो मेडिसिन स्कैंडल था, उस दौर में जो चीनी शुगर स्कैंडल था, उस दौर में जो डॉलर स्कैंडल था, ये सारी चीज़ों की अभी इन्वेस्टिगेशन होनी है। तो ये सारी की सारी खाते पड़नी है इमरान के। बर्फानी तोदा जो रोल हुआ, वो रोल होते होते आपकी PDM पे आके गिर गया ना। अब तो सारा मलबा आपको उठाना है सारा। देखिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी एसोसिएशन हो, पब्लिक की बहुत ज़्यादा एसोसिएशन, उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड, वो PMLN से थी, PMLN से रहेगी। वो देखते हैं, जब PMLN की बारी आती है तो उन्हें पता कि ये डिलीवर करेंगे कि पाकिस्तान में अगर किसी ने डिलीवर किया तो मियाँ नवाज शरीफ की, मियाँ शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने डिलीवर किया। हुआ कि अभी जो मैं अभी आपको पब्लिक पल्स बता रहा हूँ, जैसे ही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई है, इतने बड़े क्राइसिस का सामना था, ये जो पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट डिफ़ॉल्ट हुए बैठा था, तो उनकी पहली प्रायोरिटी ये थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त फैसले, ये जो मैं एमी वो सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, जिसको मेरा पर्सनली मेरे इल्म में है, जब उनको ये सख्त फैसले लेने पड़े कि पेट्रोल को बढ़ाना पड़ा या जब इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल्स को बढ़ाना पड़ा, तो उन्होंने बड़ी आसानी से तो नहीं कर दिए। ये वही शहबाज शरीफ है जो लोगों को सस्ता आटा और सस्ती अशिया हर चीज़ प्रोवाइड किया करते थे, जिनकी एडमिनिस्ट्रेशन पूरा पाकिस्तान मानता है। तो वो क्या वजह हो गई कि उनको आते ही उनको हर वो कदम जो कि अवाम जो है जिससे अनकम्फर्ट होती थी उनको उठाना पड़ा। तो उसकी वजह यही थी कि हमारे
पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ के गए थे मौसूफ। तो हमारे पास दो ऑप्शंस थी, या तो इन वाले काम करते जो इनको जब पता चल गया था कि हम जा रहे हैं तो उन्होंने 5 रुपए यूनिट नीचे फेंक दिया, 10 रुपए पेट्रोल डिक्रीज कर दिया, तो उस वो पॉपुलर डिसीजन कर लें। शहबाज शरीफ साहब भी ये कर सकते हैं, आज भी वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, तो वो कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। बट हमें था कि नहीं, ये हमारी स्टेट जो है ना, इस पे बहुत ज़्यादा रिस्क में आती है। तो हमने अब जिस तरह एक आम तौर पे कहा जाता है कि हमने अपने जो पॉलिटिक्स है, अपनी सियासत को ध्यान नहीं दिया, प्रायोरिटी नहीं दी हमने। समझते कि आप सारे लोगों को बैठ के और इलेक्शन की तरफ चले जाना चाहिए। इसहाक डार साहब भी जो वादे वाइद करके आए, इंटरनेशनल जितने भी जरीदे हैं वो लिख रहे हैं कि हम डिफ़ॉल्ट होने जा रहे हैं। बाहर से लोग कॉलें कर करके पूछ रहे हैं कि आपके पास साल भी नहीं बचा, 2 साल भी नहीं बचे, 3 साल भी नहीं बचे। इस तरह के हालात हैं बेसिकली। इस पे क्या टेक है आपको? इसहाक डार साहब जब आए हैं तो उस वक्त तो डॉलर बड़ी तेज़ी के साथ नीचे गया, उसके बाद उनकी स्टेटमेंट्स बिल्कुल रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी आपने पॉलिटिक्स को और इकोनॉमी को, इनको दो अलग अलग चीज़ों से देखना है। आप पॉलिटिक्स ज़रूर करें बट इकोनॉमी पर पॉलिटिक्स नहीं करें। तो क्या इमरान खान साहब बाज आ गए? मैंने तो नहीं उनको बाज आते हुए देखा। उन्हें पता है कि जी ये इस वक्त जो है ना इनका वीक एरिया है, तो इस पे हिट करते हैं कि देखें जी इकोनॉमी नहीं संभल। इकोनॉमी उस वक्त तक संभल ही नहीं सकती जब तक आपकी स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे। तो जो स्टेट्समैन होते हैं ना, वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। उनका आज तक कभी इस तरह नहीं हुआ होगा कि किसी ने मुल्क के साथ खेला हो। अगर ऑप्शन तो उनका मशगल है ना, अगर आप सारी जिंदगी भी खेलते रहे, तो उसके बाद कभी वो मजहबी टच पे खेलते हैं, कभी वो साइफर पे खेलते हैं। ये तो खेलना तो आज भी उनका खत्म नहीं हुआ। तो ये बदकिस्मती के साथ सारी चीज़ों के साथ खेल रहे हैं। बट पाकिस्तान बड़ा क्लेम करते हैं ना, पाकिस्तान मैं पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान है तो हम सब हैं, हमारी पॉलिटिक्स है, कम से कम उसको तो ख्याल करें। बट नहीं कर रहे। ऑप्शन वाइज 186 तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि अदम एतमाद आप नहीं लाने जा रहे। तो दूसरा फिर ऑप्शन बचता है कि आप गवर्नर साहब एतमाद का वोट लेने का कहें। तो इस पे काम फिर हो रहा है कि एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। बहुत सारे और ऑप्शंस मौजूद हैं। हम जो है हम कोर्ट में जाएंगे कि जो हमारा जो इलेक्शन है उस पर रिजर्वेशन है। हमारा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस है, तो हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सुना जाए, रिव्यू लगे, हम रिव्यू होए और हम उस पर हमारा हक बनता है। तो ये जो चीफ मिनिस्टर साहब जो मौजूद हैं, सब हमारी लीडरशिप तो कहती है कि जी ये तो जुडिशल ने इनको चीफ मिनिस्टर बनाया हुआ, तो हमारा वो भी हक मौजूद है। उस पर भी हम काम कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। बट मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे नहीं कहना चाहिए, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कह रहा हूँ, अगर इलेक्शन भी होता है तो कोई इमरान खान साहब को कुछ नहीं मिलने वाला। मैं आपको बताऊँ, नहीं, आपका पंजाब स्वीप कर देते हैं इमरान खान साहब, आपकी वफाक की गवर्नमेंट चंद वोटों पे टिकी हुई है, तो इत्तेहादी इमरान खान साहब के साथ चले जाएंगे, वफाक उल्टा देंगे, वो फिर क्या करेंगे? तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भी इलेक्शन मैं आपको क्या, मेरा ज़ाती हैसियत में बात कर रहा हूँ, ये पार्टी का जो है ना, पार्टी में उसका स्टांस नहीं है। तो मैं सीधी बात करता हूँ कि वाइस वर्सा क्यों नहीं देखते कि अगर पंजाब में इलेक्शन करवाए, वो स्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के साथ इलेक्शन लड़ना और चीज़ है। इंडिपेंडेंट अपने इन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो स्टैब्लिशमेंट ने दिए थे, अपने गोद में रखे इनको, रोज़ाना नहीं विकटें गिराते थे, तो इमरान खान साहब गिरा रहे थे। अब तो खुद गिरे पड़े हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि आए तो सही इलेक्शन में, ये मेरी ज़ाती हैसियत है, मुझे अपनी पार्टी की लाइन को टो करना है, इलेक्शन में तो आए, ऐसा मामला नहीं है। जस्ट लोग हमसे थोड़ा सा, मैं जो देख रहा हूँ ना कि लोग आज भी अगर उम्मीद के साथ देखते हैं तो मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ को देखते हैं। मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में आके कैंपेन को लीड करें और ये पेट्रोल और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी प्राइसेस को थोड़ा सा हम कंट्रोल में लेके आए, लोगों की एक्सेस में लेके आए, तो आए इलेक्शन में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, तो देखें इमरान कहाँ जाता है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि भी जो लोग किस कदर मोहब्बत रखते हैं मियाँ नवाज। ऐसा ना हो आपके हाई प्रोफाइल जितने लोग हैं, उनका लाहौर से भी ताल्लुक है, बाकी लोगों से, बाकी जगहों में से ताल्लुक है, वो ऐसा ना कहीं हो कि वो बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएं, जो हालात बने हुए हैं बाहर अगर निकलें तो, क्योंकि आप लोग अपने वादे नहीं पूरे कर सके अभी तक। देखें, अल्लाह खैर करेगा। इसमें बात तो ये जो हम देख रहे हैं, ये जो इमरान खान साहब की डिज़ायर है कि जी पहले ये प्रोविंशियल असम्बलियों को रिजॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोविंशियल असम्बलियों के जो लोग हैं उनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम होगा पाकिस्तान में, ऐसा नहीं होगा। बट एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जो एक हिस्ट्री रही है ना, और हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है कि कभी भी किसी ने असम्बली रिजॉल्व की है या उन्होंने इलेक्शन से बाहर निकला तो वो लॉस उसी को ही हुआ। तो ये करके देखें। ऐसा तो नहीं होगा कि आप गवर्नर साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेने का कहें और 6-7 बंदे उनके दाएं बाएं हो जाए और आप लोग उसी पे काम कर रहे हो, कोई क्रैक डाल रहे हैं दोबारा से? मैं तो देखें, मैं तो आपको वर्स्ट सिनेरियो में भी आपको बता रहा हूँ कि मैं तो सीधी बात है, आपको लोग देखते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, मैं खुद आपको फॉलो करता हूँ, तो मैं तो आपको बड़े ईजीली ये बात कह रहा हूँ कि इलेक्शन
पाकिस्तान की अगर इस वक्त जो इकोनॉमी के हालात हैं उसमें मुझे समझ आती है कि अभी इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इकोनॉमी को पहले देखना चाहिए, अपनी पॉलिटिक्स को सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी पे पाकिस्तान और उसकी इकोनॉमी है, लोगों के हाल हैं, वन थिंग। अब सेकंड थिंग कि जो खान की आदत है कि लाइनें खींच के जिस पे शुरू हो जाए और शुरू हो जाए तो फिर आए देखें बिस्मिल्लाह, ये इलेक्शन में आके देखे, इसको समझ आ जाएगी। इसको आदत नहीं है। इमरान खान खुद कहता है कि मुझे 23 साल स्ट्रगल मैंने की और मैंने गवर्नमेंट ले ली, तो 20 साल पहले तक तो इसकी एक सीट थी या कुछ 3 सालों में या 4 सालों में या 5 सालों में जो गवर्नमेंट के थे, उसमें क्या ऐसा इमरान खान, उस वक्त भी हीरो था इमरान खान, क्या ऐसा इमरान खान ने कर दिया था? ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार। अब ये नहीं समझते कि पीछे बड़ी मेहनत की हुई एस्टेब्लिशमेंट ने। आप नहीं ये समझते कि ये तो वो नाशुक्रा इंसान है कि जो अपने मौसनों को भी काटने के पीछे भाग रहा है। अब ये नहीं समझते कि खान साहब जो भी नैरेटिव बनाते हैं वो 3-4 महीने इतना अच्छा वो बूस्ट लेता है और वो इलेक्शन तक इस नैरेटिव को लेके जाएंगे कि असम्बली का क्या करना है, पंजाब असम्बली का क्या करना है, केपी का क्या करना है। बिल्कुल ऐसा 3 महीने उस पर मेहनत की जाती है, 3-4 महीने वो मैं आपको अर्ज करता हूँ, बिल्कुल ऐसा था, मैं मानता हूँ। मगर मुझे बताएं कि उसने 3 मानी, उसने तो 5 साल से जो उसके स्टांस थे, जो उसने उसके अपना नैरेटिव बनाता था, वो पिटे नहीं है। वो कहाँ पे गए? ये ओल्ड फैशन बातें हैं, बट मैं सुनने वालों के लिए ज़रूर मैं उनको रिकॉल करवाना चाहता हूँ। कहाँ पे गए वो 50 लाख घर? कहाँ पे गई 1 करोड़ नौकरी? कहाँ पे गया 100 दिन के अंदर मैं अकाउंटेबिलिटी करूँगा? एक नवाज शरीफ, उसकी फैमिली, उसके जो प्रोमिनेंट लोग थे, उनको 4.5 साल रगड़ा देने के अलावा क्या किया इस बंदे ने? एक ढीले का काम इसने किया। उसके बाद गवर्नमेंट निकली तो जी साइफर आ गया, हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी होगी। कॉन्स्पिरेसी किसने कर दी? अमेरिका ने कर दी। क्या ये झूठ साबित नहीं हुआ? क्या उसने कहा जी मैं मिस्टर क्लीन हूँ, मेरा जो है 22 करोड़ अवाम में एक ही जो है जो सादिक और अमीन है? क्या ये झूठ नहीं ठहरा? कौन सी बात उसकी ठीक निकली है? मुझे सिर्फ ये बताया जाए, कोई एक चीज़ बताई तो जाए ना कि जिस पे उसका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो। क्या आर्मी का उसने जो लिया कि जी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा और मैं इस्तीफे लेके जाऊंगा और ये होगा वो, क्या उसका झूठ ही निकला? कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ तो कि जी 20 लाख लोग निकलेंगे, तो क्या हुआ? 20,000 लोगों के साथ मुंह की खानी नहीं पड़ी? ये सब कुछ हुआ नहीं है। तो ये सारी चीजें भी थोड़ा टाइम तो दें, थोड़ा टाइम आएगा तो उसको खुद समझ आ जाएगी। जब पीछे से सपोर्ट हटेगी, जब लोगों को ये समझ आ गई कि यार ये जो हमें कहता था ये तो खुद घड़ी चोर है, और फिर कहता है जी मेरे तोहफे हैं, मेरी मर्जी है। क्यों? किस चीज की? वो तो कहता था कि जनाब मुझे तो किसी चीज का, आज अगर वो कोई मीटिंग भी करता है टूटी हुई टांग के साथ तो पीछे गवर्नमेंट के वसाइल मौजूद नहीं है। चोर डाकू के अलावा उसने क्या कहा? चोर डाकू साबित करता था कि जी ये राइमंड में ले गए, आज चाहे आए मेरे साथ कैमरा पकड़े, मैं जमान पार्क चलता हूँ आपके साथ, चले आए, मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ पे जो इन्होंने वहाँ पे जो लगाई हैं सैंड बैग्स लगाए हैं, जहाँ पे वो इन्होंने कंटेनर्स रखे हैं, वो किसके पैसों से हैं? क्यों नहीं दिखाते आपके कैमरे? इन्हीं चीज़ों पे कहता था ना नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं। आज इसको 3 साल गवर्नमेंट में रहने के बाद इसको जरूरत पड़ गई है सारी सिक्योरिटी की, किसके पैसों पे लगाए? जिस कुर्सी पे बैठता है वो सरकारी कुर्सी है जिस पे बैठता है, वो तो चले जी जलसा हो गया ना, एक इवेंट था, खत्म हो गया। जिस घर में रह रहा है जमान पार्क में, आए जाके सिक्योरिटी देखे तो सही उसकी, दिखाए आपका कैमरा। मेरे ये जो अल्फाज मैं बोल रहा हूँ ये अल्फाज को दिखाए और साथ सिक्योरिटी दिखाए तो मैं मानूं कि क्या सारे के सारे गवर्नमेंट सोर्सेज नहीं है। कहता था कि जनाब देखें जी इन्होंने इनके तो जनाब जो फॉलोअर्स, क्या इमरान खान के वज़रा या इमरान खान के जो टॉप मोस्ट लॉट है वो सारे के सारे अपनी निगरानी में सब कुछ नहीं करवा रही होती? इतनी खुशामद को भी जिंदगी में किसी ने नहीं देखी होगी जितनी उसके यहाँ पे हो रही है। जाती उम्रा की सिक्योरिटी भी इसी तरह ही होती थी, आपको याद है? उम्रा की सिक्योरिटी हो तो उसको आप गलत कहते थे ना, उसको तो आपने उसी को तो ये स्पीच करता था कि जी जाती उम्रा की सिक्योरिटी उस बंदे की सिक्योरिटी जो पाकिस्तान का 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो। एक दफा तो वो भी है। सुने हाँ जी, उस बंदे की सिक्योरिटी कि जो मुल्क में पाकिस्तान में इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मर्डर कर दिया हो, बेनजीर शहीद को, उस बंदे की सिक्योरिटी थी जिसने बड़ी कामयाबी के साथ ज़र्ब-ए-अज़्म और दहशतगर्दी पाकिस्तान से खत्म करने के लिए अहम तरीन कलीदी किरदार अदा किया। अटैक तो उन पे भी अब हुआ ना जी, इमरान खान साहब पे भी। मैं आज कर रहा हूँ ना कि उन पे, उनकी सिक्योरिटी पे इनको खुशकिस्मती ये है कि वो सरवाइव कर गए, खुशकिस्मती ये है। गुजारिश कर रहा हूँ कि उनकी सिक्योरिटी पे एतराज था, खुद क्या किया, कुछ अलग से किया। अब ये भी कह देंगे जी मैंने घड़ी बेची थी तो उसके जो मैंने करोड़ों रुपए लगवा दिया जमान पार्क पे। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप छोड़ें इस चीज को, आप जरा एक लम्हे के लिए दिखाए ना, आपका कैमरा दिखाए कि जी जमान पार्क में जो सारी सिक्योरिटी है, ये जो सारे ब्लॉक्स लगे हैं, ये सारे जो सैंड बैग्स लगे हैं, लाखों की तादाद में सैंड बैग्स लगे हैं, और कौन लगवा रहा था, किसके खर्चे पे, थोड़ा बताएं तो सही आवाम को।
तो अवाम खुद फैसला कर लेंगे। ये घड़ी थोड़ी है, इसके पीछे तो भी बहुत कुछ आना है। लोगों को हम रिकॉल करवाएंगे कि जो मेडिसिन स्कैंडल था, अद्वियात स्कैंडल था, लोग उसको भूल जाएंगे कि नापैद कर दी गई मेडिसिन। लोग उसे भूल जाएंगे कि जी शुगर जो है 1 मिनट में शूट करके कहां से कहां ले गए, किसने बेनिफिट लिया। लोग भूल जाएंगे कि डॉलर को 1 सेकंड में घुमा के उसको कहां से कहां पे ले गए और उसका जो बेनिफिशियरी है कौन है, लोगों को तो अभी तक नहीं पता चला। हम बताएंगे। ये इतने बड़े स्कैंडल्स हैं। मैं 3.5 पौने 4 साल की कहानी बता रहा हूँ। और जिस बंदे पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं 30 साल तक गवर्नमेंट की, मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने, कोई एक बता दें उन पे करप्शन का केस, एक तो विक्टिमाइजेशन करनी है। मैं आपको चोर कहता रहूँ, आप मुझे डाकू कहते रहे, तो इसका तो फायदा अवाम को तो इसका कोई फायदा नहीं है, देखने वालों को दे प्रूफ करें। 4 साल आप पूरी ताकत के साथ, पूरे जाहो जलाल के साथ काम ये किया आपने कि मियाँ नवाज शरीफ पीडीएम पे देखिए, हम देखें अपना पीडीएम पे केसेस थे सारे, और वो खुद ही नैब कवानीन में तरामीम करती रही। एफआईए में केस चल रहा है और मुद्दत एफआईए ने करनी है, केस एफआईए की अदालत में चल रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं। तो शहजाद अकबर साहब के दौर में जब वो मशीर एहतसाब थे तो हमें पता था कि एफआईए कैसे चलती है। तो मुद्दत अपना ही केस चल रहा हो तो ये सारे बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क तो हैं ना जी। 6 महीने से तो ऐसा आप जो कह रहे हैं 6 महीने से, तो मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि ये जो केसेस बने मियाँ नवाज शरीफ साहब पे, शहबाज शरीफ साहब पे, सो ऑन, सब मरियम बीबी तक एक खातून होके जो उस तक को तो बाप के सामने इन्होंने अरेस्ट किया। मेरा सवाल है कि 4.25 साल इमरान खान साहब ने काम क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इनको विक्टिमाइज करने के अलावा 4.25 साल में कोई केस मैच्योर नहीं कर सके। क्या उस वक्त भी मियाँ नवाज शरीफ की या शहबाज शरीफ की चल रही थी? सारी कुव्वतें पीछे थी, हर एजेंसी पीछे थी, पूरी विद फुल स्विंग इमरान खान खेल रहे थे। पंजाब में, केपी में, पाकिस्तान में वो बगैर किसी मदाखलत के फुल जो है उनके पास इख्तियारात थे। तो इस लिहाज से भी फिर अगर इमरान खान 4.25 साल में उसके बकौल के जी ये डाकू हैं, चोर हैं, और एक धेले की उनकी चोरी या डाका उन साबित नहीं कर सका, तो फिर इमरान खान तो फिर खुद इस चीज़ के भी अहल नहीं है, तो उसको तो फिर पता ही कुछ नहीं है। तो आज अगर 4.25 साल तक इस तरह के लोग जो कई मरतबा जो रहे हों, पार्टी हेड हों, जो वजीर आज़म वज़ीर आला रहे हों, और वो अपने आप को सरेंडर करते हों कोर्ट्स के सामने, और कई मरतबा हम सुबह से शाम तक काम ही कोई नहीं होता था, हफ्ते में 3 डेट्स पे तो हम जाते थे एज ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट कि हमारी लीडरशिप आती है कि उनके साथ सॉवरेनिटी करने के लिए हम जाते थे। तो मुझे ये बताएं कि अगर इस तरह का माहौल दिया जाए कि हफ्ते में 3 मरतबा डेट्स हों और वो अपने आप को सरेंडर करें, कौन करें? चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। ये तो तारीख का हिस्सा है ना। तो वो कुछ साबित ना कर सके तो उनका हक नहीं है कि उनको नाजायज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाए। सनाउल्लाह वो हक नहीं है उनका कि वो हीरोइन जैसे झूठे केस डाले जाएं। किस पे बात करें? आखिरी बात ये कि वो उनका नहीं हक है कि वो उससे रिलीफ लें कि मेरिट पे बात आई, आज उनकी गवर्नमेंट आई है, मैं कहते हैं मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करो, नहीं है तो हमारी जान छोड़ो, तो इसमें क्या गलत है? आखिरी बात ये कि आप बतौर सियासी वर्कर अगर एस्टिमेट करें तो पंजाब हुकूमत आप डिसॉल्व होती देख रहे हैं या नहीं देख रहे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि मैं तो दोनों चीज़ों के लिए तैयार हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब जब लाइनें खींच लेते हैं ना, आपकी असेसमेंट पूछ रहा हूँ, मैं अपनी असेसमेंट दे रहा हूँ, और मैं कोई सुनी सुनाई बात करने वाला थोड़ी हूँ। तो मैं इमरान खान को भी जानता हूँ, हम इकट्ठे जाते रहे हैं जब ये जो जुडिशली की जो चल रही थी, रिस्टोरेशन की जब कैंपेन चल रही थी, तो हम इस्लामाबाद में इकट्ठे होते थे, हमारी गपशप लगती थी, ऐसा कोई मसला नहीं है। बट मुझे पता है कि वो बंदा जब लाइनें खींच लेता है तो फिर उसके अपने बस की बात नहीं रहती, वो फिर वो कर गुजरता है जिसका उसे पता भी नहीं होता मुझे करना है कि नहीं करना। तो इसलिए मैं देख रहा हूँ कि देयर इज पॉसिबिलिटी, अगर होती भी है तो जो उसको बताया जा रहा है ऐसा नहीं होगा। PMLN जो आप कह रहे हैं कि जी अब मैंने अभी आपका सुना है, आपने मेरी बातों में कहा जी अच्छा जी ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा कि जी अगर ये इलेक्शन में लेके जाएगा तो PMLN पंजाब में गवर्नमेंट बनाएगी और जो इसकी रही गई कसर भी निकालेगी और पंजाब गवर्नमेंट PMLN की होगी और फिर आप इलेक्शन में जाएंगे। तो इस तरह भी आप देख लेना इसको।